बेटे ने अस्पताल पर उठाए सवाल। रेवाड़ी के विराट हॉस्पिटल पर लगे गंभीर आरोप। रेमडेसिविर व अन्य इंजेक्शन ब्लैक में देने का लगा आरोप। पीड़ित बेटा बोला 10 दिनों में 3 लाख से भी अधिक राशि ऐंठ चुका है अस्पताल। प्रशासन से की अस्पताल की कार्यप्रणाली की जांच करने की मांग। कोरोना काल में सुर्खियों में रहने वाले विराट हॉस्पिटल पर अपनी मां की मौत के बाद एक बेटे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सोलराही में अपनी मां का अंतिम संस्कार करते समय एक बेटे का दर्द छलक गया। बेटे ने कहा कि उसकी मां की तबीयत खराब होने के बाद उसे विराट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। विराट हॉस्पिटल में उसकी मां 12 दिन दाखिल रही। अस्पताल ने 9 दिनों में 1,50,000 रुपए वसूले और अगले 3 दिनों में 1.5 लाख रुपए और वसूल लिए। इस तरह 3 लाख से अधिक की राशि उससे वसूल की गई। यही नहीं, उन्होंने अस्पताल पर रेमडेसिविर इंजेक्शन तथा अन्य इंजेक्शन के लिए ब्लैकमेलिंग की। उसने यह भी आरोप लगाए कि इंजेक्शन की प्रामाणिकता भी सही नहीं थी। बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब इस महामारी में इस अस्पताल पर ऐसे आरोप लगे हैं। लगातार ऐसे आरोपों को लेकर यह अस्पताल अब तक सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद अस्पताल के खिलाफ जरूरी कार्यवाही की जाएगी। नाम है जी। कहाँ से हो नरेंद्र? नारनौल से। क्या वजह है? हमारा पेशेंट था जी, कल ऑक्सीजन इनके पास दिन में कमी हो गई, इनके उसकी वजह से हमारा एक्सपायर हो गया। कल से उन्होंने 6:45 बजे हमें बताया, लेकिन ये बोला सुबह डेड बॉडी दे देंगे। अब तक इन्होंने हमें ना तो हमें डेड बॉडी दे रहे हैं, ना हमें एम्बुलेंस की सुविधा दिवा रहे हैं। हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, बाहर पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे। देखो उसका बेटा है, मेरे भाई का, बड़े भाई का लड़का है। और कभी कहते उससे बात करो, कभी कहते उससे बात करो, कभी CMO से बात करो, ना हमारा कोई हो रहा है इलाज। एक बार तो यही कह दिया इन्होंने कि मैं नहीं जानता किसी को भी, जाके सीधा PMO से बात करो, मैं जानता ही नहीं। कौन बोला? यहाँ पे जो काउंटर में बैठा था, मैंने उसको कहा इरिटेट मत हो, मैंने उसको ये कहा इरिटेट मत हो, मुझे जवाब दे दे जैसा भी है, लेकिन उसने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। मतलब हॉस्पिटल भी कहीं लापरवाही है? हॉस्पिटल के अंदर की बात, कोई जवाब नहीं दे रहा कि एम्बुलेंस आ रही है, नहीं आ रही बात है। मैंने कहा सर इरिटेट मत हो मेरे से, मैं परेशान हूँ पहले से ही, मुझे ये बता दो कितना टाइम और लगेगा। सिर्फ यही बात कही गई कि मैं नहीं जानता, सीधी जाके PMO से बात करो, मैं जानता ही नहीं। सरकार तो क्या ध्यान देगी? सरकार कोई कहाँ से रहने वाले हैं आप? कोई ध्यान नहीं है जी। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। बाकी पहले हम यहाँ पे रेवाड़ी में रहते थे। रेलवे के अंदर हमारा क्वार्टर था, लेकिन अभी जो है ट्रांसफ़र के बाद हम गुड़गांव के अंदर रहने लगे। तो ओवर चार्जेस कर रहे हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक किसी के आरोप तो काफी लग रहे हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पे भी नहीं। किसी ने एप्लीकेशन ही नहीं दी है, किसी ने कहा ही नहीं कि मेरे साथ ये हुआ है। अगर किसी के साथ बात कोई एप्लीकेशन दे, उस पर कार्रवाई करेंगे। एक अभी जो हॉस्पिटल था हॉस्पिटल विराट हॉस्पिटल का मामला है, उसमें कहा गया कि उसने कालाबाजारी के लिए नकली इंजेक्शन उनको दी है। मुझे नहीं मालूम, मेरे नोटिस में नहीं। क्या नोटिस में होता है तो क्या इस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अगर कोई गलत काम करेगा उस पर खिलाफ कार्रवाई होगी। उनसे लगातार ज़्यादा पैसों की तो जो है वसूल लिए गए, और जो दवाइयाँ हैं वगैरह वगैरह हैं वो भी उनको नकली दी गई। तो क्या इस तरीके के जो आरोप है उसकी जांच कराई जाएगी कहीं ना कहीं? अगर कोई कंप्लेंट हमारे पास आएगी जिसमें सरकार के नियमों की उल्लंघना होगी तो उसकी ज़रूर जांच होगी, क्यों नहीं। क्या नाम है आपका? मेरी लड़की इसमें एडमिट है, वो झटपट आ रही है जी। उसके इलाज के लिए ये कह रहे हैं कहीं भी ले जाओ, ये कोई मतलब है? पैसे पूरे ले रहे, और उसके पास हॉस्पिटल में जो है ना सरकार पूरा धोखा कर रही है गरीबों के लिए। आज 1.25 लाख रुपए लग गए, 6 दिन से एडमिट है, उसका इलाज नहीं हो रहा है, ना तो उसको ऑक्सीजन मिल रही है, ना वैक्सीन टीके मिल रहे हैं। वैक्सीन टीके गए तो कहाँ गए देश के, और न उसको ऑक्सीजन मिल रही है। और जो है ना नाड़ी मुड़ी सांस नहीं, 0 पे चल रही है, और वो बचेगी तो कहाँ बचेगी? वो खत्म होने को है बस। मैं परेशान हूँ। एक ही लड़की थी। किसकी लापरवाही है? लापरवाही जी, सरकार की पूरी लापरवाही है, और ब्लैक मारी चल रही है इसकी। अब बताओ क्या करे तो क्या करे, कहाँ ले जाए? जहाँ जाए, जिस हॉस्पिटल में जाएंगे उसी में कह रहे कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो बताओ क्या ले जाओ? तो 2-4 मिनट के लिए है। मैं परेशान हूँ। मेरे खुद उससे पहले प्राण मेरा निकलने को है, एक बच्ची है बस। आएगा हम वो पूरी मतलब कोशिश करेंगे कि ये चीज़ आगे किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग मर रहे हैं ना, विराट के अंदर 1-2 आदमी नहीं मरा। विराट के अंदर मेरे सामने कम से कम 30 लोग मरे हैं, मेरे सामने। एक बार ऑक्सीजन खत्म हुई थी तब 14 लोग मर गए थे, शुरुआत में 4 और उसके बाद 10 और लोग मरे, धीरे करके 2 दिन के अंदर और मरे। फिर उसके बाद लगातार मैं रोज़ देख रहा हूँ, और आज भी कई उसके अंदर जो है लाशें पड़ी हुई हैं।
वहाँ पे करीब नहीं तो 28-30 लाशें वहाँ से निकली हैं मेरे सामने 10 दिन के अंदर, और एक भी कोई मतलब कोविड पेशेंट मेरे वहाँ से ठीक होकर के नहीं आया। तो उसका सीरियस मतलब यही है कि एक भी अगर बंदर सही नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है और बहुत बड़ी गड़बड़ी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार तो क्या ध्यान देगी, सरकार कोई कहाँ से रहने वाले हैं आप? कोई ध्यान नहीं है जी। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। बाकी पहले हम यहाँ पे रेवाड़ी में रहते थे, रेलवे के अंदर हमारा क्वार्टर था, लेकिन अभी जो है ट्रांसफ़र के बाद हम गुड़गांव के अंदर रहने लगे। जी अब कौन ये मेरी मतलब मदर है जी, ये अभी कल शाम को एक्सपायर हुई हैं। इनको 10 जब मैं यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर मैं इनको लेकर के आया था, इनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक था, मतलब 85-90 के आसपास इनका चल रहा था, 90 से ऊपर ही चल रहा था जब मतलब, और ऑक्सीजन लगा रहे थे तो 95-96 चल रहा था। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे ले आया था कि ठीक है मतलब कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं इनको यहाँ पर लेकर के आया, उन्होंने मुझसे कहा कि आप रेमडेसिविर दवाई ले आइए, हमारे पास नहीं है, आप कहीं से भी करो, इंतजाम करो। कहीं से मैंने मतलब बड़ी मुश्किल से इसका इंतज़ाम किया, एक्स्ट्रा पैसे दिए, उसके बाद जा कर के हाथ पांव जोड़ करके मुझे करीब 15,000-16,000 ऐसे करके मुझे एक भी 15 में, एक 16 में, एक 10 में, एक 9 में, ऐसे करके हमें मिली थी। विराट के जो नीचे मतलब डिस्पेंसरी है उससे ही मिली हमको। विराट के नीचे मतलब विराट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर, हाँ उन्होंने ही मतलब कहीं से अरेंज करके हमको दी, और उसमें जो है मतलब कोई बिल काट के नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, और उन्होंने जो हमको दवाई दी वो नकली थी। विराट के बाहर जो है वो जो नहीं, जो विराट का अपना वाला जो है वहीं से ही हमने ली थी दवाई। उन्होंने कितने इंजेक्शन दिए आपने? हमने उनसे 6 कुछ इंजेक्शन लिए, किसी का कोई बिल नहीं दिया उन्होंने हमें, कोई बिल नहीं दिया। कितने पैसे दिए आपने? पैसे मतलब अलग अलग इंजेक्शन पे अलग अलग पैसे की डिमांड थी, कोई ऐसा नहीं था कि किसी एक इंजेक्शन पे एक प्राइस। उन्होंने कहा कि ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।